महिलाएं ऐसे हार पहनती हैं जिसमें एक सुंदर सोने का क्रूस दिखता है। कभी कभी पुरुष अपने सूट पर एक छोटा सा क्रूस लटका कर पहनते हैं, लेकिन मैं अचंभित रह जाता हूँ कि क्या लोग वास्तव में समझते हैं कि क्रूस का क्या मतलब होता है। आज के हमारे अतिथि हैं डॉक्टर अरविंद लुत्जर, जो लिखते हैं, यीशु के क्रूस के नीचे खड़े होकर उसे मरते हुए देखना और उस उद्देश्य के लिए गवाह बनना जिसके लिए परमेश्वर ने संसार की निर्मित की। आगे वो कहते हैं, यदि आप समझते हैं कि यीशु क्रूस पर क्यों मरा, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर के प्रेम और न्याय का मिलाप कैसे होता है। आप पाप के बोझ और उद्धार के सामर्थ को जान जाएंगे। यदि आप यीशु को उसकी निर्बलता, आज्ञाकारिता, दुख और करुणा में देखते हैं, तो आप सीखेंगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। क्रूस एक गहरा आश्चर्य है। उसकी महानता को समय भी नियंत्रित नहीं कर सकता। कोई भी हृदय इसका बोझ सहन नहीं कर सकता, और फिर भी ये हर एक चीज का केंद्र स्थान होता है। इसे पार नहीं किया जा सकता। जितना बेहतर हम समझेंगे कि क्रूस का मसीह के लिए क्या मतलब था, उतना ही बेहतर हम समझेंगे कि इसका हमारे लिए क्या मतलब होता है। इसे समझाने के लिए लेखक और धर्मशास्त्री डॉक्टर अरविंद लुत्जर क्रूस से यीशु के कहे अंतिम वचनों का परीक्षण करके यीशु के हृदय में प्रवेश करेंगे। आज आप जो सीखते हैं वो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल देगा। हम आपको जॉन एंकरबर्ग शो के इस विशेष एपिसोड में जुड़ने को आमंत्रित करते हैं। प्रोग्राम में स्वागत है। मैं जॉन एंकरबर्ग और हमारे मेहमान हैं, जैसे कि आपने सुना है, डॉक्टर अरविंद लुत्जर, और इन्होंने बहुत ही अच्छी किताब लिखी है और मैं इसकी सिफारिश करता हूँ, क्राइज फ्रॉम द क्रॉस। ये यीशु के हृदय के भीतर एक यात्रा है, और ये यीशु के जीवन के सबसे बुरे दौर में उसके हृदय के भीतर की एक यात्रा है। ये तब होती है जब वो क्रूस पर था, और मैं चाहता हूं कि आप क्रूस पर कहे वचन जो हैं वो हमारे लिए इतने असाधारण क्यों हैं। जॉन, आज हमारे पास सबसे आशाजनक, अविश्वसनीय परिवर्तन कहानियों में से एक है जो कोई भी ढूंढ पाता। और आज हमें जो सुन रहे हैं उन्हें मैं सुनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। मुझे आशा है कि वे अपने दोस्तों को भी बुलाएंगे, क्योंकि यह आशा और परिवर्तन का एक संदेश है। यदि मैं वो सूबेदार होता जो 3 लोगों को एक साथ सूली पर चढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता, तो मैंने 2 चोरों को ले लिया होता। हम जानते हैं कि वहां 2 चोर थे जिन्हें सूली पर चढ़ाया गया। मैंने उन्हें एक तरफ रख दिया होता और यीशु को दूसरी तरफ रख दिया होता। लेकिन उसने यीशु को चोरों के बीच में रखा, क्योंकि बाइबल ने इशाया 53 में भविष्यवाणी की थी कि यीशु को अपराधियों के संग गिना गया था। तो यहाँ आपके पास वह यीशु है जिसे 2 चोरों के बीच क्रूस पर चढ़ाया गया, और वे दोनों यीशु पर गाली गलौज कर रहे हैं, लेकिन एक का हृदय परिवर्तन हो गया। और यीशु इस चोर से कहता है कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब हमें इसकी तफ्तीश करने का एक कारण है कि यीशु के बारे में इस चोर के मन में क्या परिवर्तन हुआ। इसका एक कारण यह है कि यीशु ने प्रार्थना की और कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उसने शायद सोचा कि ऐसी प्रार्थना कौन करेगा पीड़ा की इन परिस्थितियों में। परंतु दूसरा कारण यह है कि पिलातुस ने यीशु के ऊपर एक चिन्ह लगाया, यहूदियों का राजा। जैसे लोग वहां से गुजरते हुए उस चिन्ह को पढ़ते थे और निस्संदेह यीशु का मजाक उड़ाते हुए इसे यहूदियों का राजा पढ़ते। लेकिन इस चोर का हृदय परिवर्तन हो गया। और ये भी हैरानी की बात है कि जब उस चोर का हृदय बदल गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए, वो यीशु की एक तरफ था और उसका लहू नीचे टपक रहा था और उसके हाथों में कीले थे। यीशु तो बिल्कुल उसी दशा में थे जैसे वो चोर उसे देख रहे थे। तो क्यों वो यीशु पर विश्वास रखता, केवल उसके चिन्हों और लोगों से उसकी बातें सुनकर? देखिए, मुझे यकीन नहीं है कि हमारे पास सवाल का पूर्ण जवाब हो सकता है कि नहीं, सिवाय इसके कि उसके दिल के भीतर कुछ था जिसने उसे एहसास कराया कि उसके बगल वाला शख्स कुछ अलग था। अब निश्चित रूप से हमें यह समझना होगा कि अपनी पूरी विनम्रता में इस चोर ने कभी भी यह कहने की
ठिठाई नहीं की, मुझे क्षमा कर। उसने मन ही मन सोचा कि वैसे अगर वह एक राजा है तो जरूर उसका एक राज्य होना चाहिए, और इसलिए वह यीशु से कहता है, जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी सुधि लेना, बस मुझे स्मरण कर। आप बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं। मतलब वो चोर यीशु को देख रहा था, यीशु और यीशु के दूसरी तरफ उसका साथी चोर जिस तरह से मर रहा था, उनके बीच में कोई अंतर नहीं था, वे एक समान लटकाए गए थे। और इस चोर ने अपने मित्र को डांटा था। पहले तो वो यीशु के ऊपर चिल्लाने के लिए एक साथ थे, लेकिन फिर ये तो एक और ऐसा दृश्य संकेत है, उसने अपने साथी को ऐसा करने के लिए डांटा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस चोर ने इतना हृदय परिवर्तन हो गया कि अब वह यीशु पर विश्वास करने लगा। हालांकि इसके लिए कोई मानवीय कारण नहीं था, सिवाय इसके कि वह जानता था कि उसके बगल वाला व्यक्ति कोई साधारण चोर नहीं है, परंतु उसने इस कारण यकीन किया कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। अब उल्लेखनीय बात यह है कि यीशु ने उससे क्या कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मुझे ये बेहद पसंद है। इसका कारण यह है कि यीशु क्रूस पर भी अभी भी राजा था। वह इस चोर से कह सका कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यीशु मसीह स्पष्ट करता है कि वह वही है जिसके पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, और यदि यीशु कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तो यह आज ही घटित होने वाला है। और इसलिए यीशु मसीह इस चोर को कहे गए वादे को पूरा करने में सामर्थ था। और जरा सोचिए, इस चोर ने शायद उसी सुबह अपने अपराधी साथी के साथ नाश्ता किया, पर अब वह उसी शाम यीशु मसीह के साथ रहने वाला है। अब उस चोर के मरने से पहले यीशु की मृत्यु हुई, इसलिए यीशु स्वर्गलोक में उसका स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार था। मैं सोचता हूँ ये बहुत ही अद्भुत विचार है। और साथ ही अरविंद, मैं चाहता हूं कि लोग न चूकें। जो आप नहीं कह रहे हैं बल्कि जान लेते हैं। यदि यीशु सभी के लिए मर रहे हैं, कुछ ही पल में हम चर्चा करेंगे कि कैसे पूरी भूमि पर अंधकार छा गया और हमारे पाप यीशु पर लाद दिए गए। यदि उसमें इतनी करुणा थी, जबकि वो बिल्कुल मरने वाले थे, कि उस चोर को ले जो बहुत से पापों के लिए दोषी था, वो तो यरूशलेम की टॉप 10 वांटेड लिस्ट में होगा ही कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। यीशु जानते थे और यीशु ने उसे क्षमा किया। अब जो लोग हमें देख रहे हैं, शायद ये अपने देश में टॉप 10 की लिस्ट में होंगे या फिर अपने शहर में। शायद ऐसा होगा कि ये जेल में होंगे क्योंकि इन्हें पकड़ा गया है। अच्छी बात तो ये है, यदि यीशु ने उस चोर को क्षमा किया तो वो उन लोगों को भी क्षमा करेंगे जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं। और बात यह है जॉन, जब आप रुक कर ये सोचते हैं, उस चोर को अच्छे काम करने का कोई अवसर नहीं मिला था। वह धर्मीपन के मार्ग पर चलने में योग्य नहीं था, क्योंकि उसके पैरों को क्रूस पर कीलों से ठोक दिया गया था। उसके हाथों का उपयोग कुछ भली भांति करने में नहीं किया गया था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह अपने पापों की कीमत चुका सके या सोच सके कि वह अपने पापों की भरपाई पूरा कर सकता था। वह वहां क्रूस पर था, उसके लिए बपतिस्मा का कोई अवसर नहीं था। उसने क्रूस के बगल में खड़ी मरियम से अपने लिए हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहा। उसका यीशु मसीह के साथ सीधा संबंध बन गया था और अपनी दया से यीशु ने उससे बचा लिया। और इसलिए हमारे पास यहाँ जो कुछ है, यह विश्वास का एक उल्लेखनीय उदाहरण है, लेकिन यह भी एक उल्लेखनीय उदाहरण है कि यीशु कितना दयालु है कि वह क्रूस पर होने के बावजूद भी क्षमा करने के लिए तैयार है। ये तो बाइबल से संबंधित बदलाव का एक सच्चा उदाहरण है। आप सीधे यीशु के पास जाए, वो सबका उद्धार करता है। यदि आप कभी स्वर्ग में जाकर परमेश्वर से मिलना चाहते हैं तो यीशु वो सब कुछ करता है जो आवश्यक है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वह चोर उसी दिन स्वर्ग चला गया। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मरता है, यहां तक कि जब कोई मसीह भी मरता है, तो उसकी आत्मा पुनरुत्थान के दिन तक सोती है। पर यह सच नहीं है। यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और प्रेरित
पौलुस ने फिलिपियों 1 में कहा है कि मेरे लिए मरना इस शरीर से निकलकर मसीह के साथ रहना कहीं बेहतर है। तो प्रेरित पौलुस वास्तव में सोच रहा था कि जब वो मरेगा तो वो तुरंत यीशु की उपस्थिति में वो होगा, और यही बात नया नियम के कई अन्य परिच्छेदों में स्पष्ट रूप से सिखाता है। क्या यह सोचना अच्छा नहीं है कि इस चोर को यातना से नहीं गुजरना पड़ा, वह तो सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में जाएगा और यीशु के साथ रहेगा, जहां वह आज भी है और सदा के लिए बिल्कुल रहेगा। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ व्यक्तिगत बात करना चाहता हूं। मैं जब छोटा था, मेरे सबसे अच्छे दोस्त की एक बहन थी। मैं 10 का था, वो 11 की थी और वो 12 का था। हमें पता चला कि उसकी बहन को कोई बीमारी है और हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि हम बहुत छोटे थे। हमें पता चला उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। एक दिन हम शिकागो में बैठे थे और हम सामने की सीढ़ियों पर बैठे थे और फिर अचानक फोन की घंटी बजी और माता पिता दौड़कर बाहर आए और वो तो जल्दी से अस्पताल की ओर चल पड़े और हम सोच रहे थे कि क्या हो गया है। हम बहुत छोटे थे। उस दिन मेरे मित्र की बहन की मृत्यु हो गई। तो मैं सोचने लगा क्या हो गया। हम उसके फ्यूनरल में गए, हमारे चर्च में ही, जिसमें 350 लोग थे। और फिर एक छोटी सी महिला जो आकर वहां पुलपिट पर खड़ी हुई। जब वहां पर भीड़ थी और वो मेरे दोस्त की बहन के मरने के समय उसके साथ थी, वो वहां पर बैठकर उसका हाथ थामे थी, उससे बात कर रही थी, तसल्ली दे रही थी। मैं अपने दोस्त के साथ सामने की कतार में बैठा था। ये बहन जिन्हें हम जानते थे और भरोसा करते थे, वो वहां खड़ी थी मुझसे बस कुछ फीट की दूरी पर। उसने कहा, यानी उसने उसका नाम लिया, जब वो मर गई, मरने के पहले अचानक वो उठकर बिस्तर पर बैठ गई और उसने कहा, देखो देखो, मैं यीशु को देख रही हूं, मैं स्वर्गदूतों को देखती हूं। और उसने अपनी आंखें बंद कर दी और वो लेट गई। मैं 10 साल का था। मैं ये कभी नहीं भूला। यहां एक और मेहमान आए थे, अरविंद, जो आप ही की कुर्सी पर बैठे थे कुछ महीनों पहले। उनमें से एक अभी स्वर्ग में चले गए। वो अपने परिवार से बात कर रहे थे और अचानक ही उन्होंने उनसे कहा, बिल्कुल वैसे जैसे उनसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा, अरे देखो, मैंने जो सोचा था उससे भी बढ़कर स्वर्ग बहुत ही सुंदर है। और वो मर गए। मैं हैरान हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर चोर से कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मैं कल्पना कर सकता हूं उसने अपनी आंखें खोली होगी। बस कुछ ही घंटों के बाद वो वहां पर यीशु को उसके पूरे प्रताप के साथ देखता है। यीशु ने उससे कहा, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें लेकर आऊंगा। और पता है, ये मुझे स्टीफनुस की याद दिलाता है जब उसे पथराव करके मार दिया था। नए नियम इस व्यक्ति के बारे में कहानी है जिसने यीशु मसीह के बारे में बात की थी। उसका नाम स्टीफनुस था और भीड़ के क्रोध के कारण वे उस पर पथराव करने लगे। और बाइबल कहते हैं कि जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने परमेश्वर की महिमा देखी और यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ पर खड़ा था। यह दिलचस्प नहीं कि पूरे नया नियम में ये एकमात्र समय है जब यीशु को परमेश्वर के दाहिने हाथ पर खड़ा देखा गया है। अन्य यत्र लगभग 10 बार यह कहा गया कि यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा था। तो ये लगभग वैसा ही है कि जैसा यीशु कह रहा था कि हे स्टीफनुस, मुझे पता है कि ये पत्थर बहुत पीड़ादायी है, तुम एक बहुत यातनामय समय से गुजर रहे हो, पर मैं चाहता कि तुम ये जान लो कि जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ। अब ये सब कहने के बाद हमें एक सावधानी जारी करनी होगी। ऐसे कुछ लोग हैं जो मर जाते, जो कहते हैं कि उन्होंने यीशु को देखा और उसने उनसे कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या मानते हैं, वे किस धर्म से थे। इस प्रकार के जो अनुभव है वो धोखा देने वाले होते हैं, वे शैतान द्वारा भी दिए जा सकते हैं। और इसका कारण यह है कि केवल यीशु ही पिता तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। और इसका कारण यह है कि वह वही है जिसने अपना लहू बहाया, जिसने पापों के लिए बलिदान दे दिया, लेकिन वहां किसी और ने ऐसा नहीं किया है। जी, मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। आपकी किताब ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है और बताया है। यीशु की मृत्यु के बाद में वो चोर जिसने उस पर विश्वास करके कहा, मुझे स्मरण करना,
अपने राज्य में तो यीशु ने कहा आज तो मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा, और यीशु मर गए और चोर तो वहीं पर था। उसके पास संदेह के लिए बहुत से कारण थे। मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। लेकिन सच्चाई है उसके संदेह के लिए एक कारण था कि जब यीशु मर गए, ये दोपहर का 12 बजे का समय था, तब से लेकर 3 बजे तक, यानी तब सूरज सबसे ज्यादा चमकता है, तब पूरे देश पर अंधकार छा गया था। तो बताइए क्या हो रहा था? खैर, सबसे पहले अंधकार का संबंध परमेश्वर के निर्णय से था। मतलब अंधकार परमेश्वर के न्याय से जुड़ा है। उदाहरण के तौर पर आप निर्गमन की पुस्तक के बारे में सोच सकते, जहां विपत्तियों में से एक अंधकार था, एक भयंकर तरह का अंधकार। और उन दिनों हमारे पास आज जैसी रोशनी नहीं थी, और उन 3 घंटों के दौरान यीशु अपने पिता परमेश्वर के हाथों के साए में पीड़ा सह रहा था और पूरे संसार के पापों को सह रहा था। पर आइए हम खुद को उस चोर की जगह पर रखते हैं। वह यीशु पर विश्वास करता है, वह उन अन्य धन्य शब्दों को सुनता है। तब अचानक भूमि पर अंधकार छा जाता है और भूकंप के कारण चट्टानें 2 टुकड़ों में टूट जाती है। जॉन, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सोचता हूं कि उसे कुछ बहुत गंभीर संदेह होने लगे और वह मन ही मन सोचने लगा, मुझे आश्चर्य है कि ये मनुष्य वास्तव में मसीह है? क्या वह वास्तव में मुझे बचाने में योग्य है भी कि नहीं? पर पता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यीशु ने वादा किया था। और यदि उस चोर को संदेह भी हो, सच तो यह है कि वह चोर आज ही उसके साथ स्वर्गलोक में जरूर होगा। अब आप और मैं ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें मनोभ्रंश बीमारी हुई है। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो एक बहुत कट्टर मसीह था। वो अपनी उम्र के 30वें साल के मध्य में मसीह में विश्वास रखने उद्धार पाने आया था। पर जब वह मनोभ्रंश बीमारी से पीड़ित था तो उसके मन में केवल वही विचार थे। जब वह छोटा बच्चा था, उसने अपने परिवर्तन को स्मरण नहीं किया। क्या इससे फर्क पड़ता है? नहीं, क्योंकि उसने बाइबल पढ़कर यह वचन सुना था कि यीशु कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा अनंत जीवन उसी का है। और जीवन के सभी उतार चढ़ावों के बावजूद, लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली सभी कठिनाइयों के बावजूद, यह जानना अद्भुत है कि एक बार जब परमेश्वर हमें वह वादा देता है तो यह हमें इस जीवन से अगले जीवन तक चलाता है। जी हाँ। और आज जो लोग हमें सुन रहे हैं, हमें उन्हें याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना कि यीशु मसीह उन्हें बचाने में योग्य है और उन्हीं वही वादा देता है जो उन्होंने इस अनजान चोर को दिया था। जी, अब हमारे पास ज्यादा समय बचा नहीं, लेकिन सच्चाई तो ये है। चाहता हूं दोनों चोरों की तुलना कीजिए। यानी एक चोर ने विश्वास किया और दूसरे ने यीशु मसीह का इनकार किया। दोनों चोरों ने प्रार्थना की। एक ने प्रार्थना करके कहा, यदि तू मसीह है तो अपने आप को और हमें बचा। वैसे जॉन, यदि यीशु ने उस प्रार्थना का उत्तर दिया होता तो आपको और मुझे छुटकारा नहीं मिलता। हमें छुटकारा दिलाने के लिए यीशु को मरना पड़ा। तो उस चोर ने भी प्रार्थना की। दोनों को समान अवसर मिला था। यीशु की बातें दूसरे चोर ने भी सुनी। वह यह भी जानता था कि लोग यीशु मसीह को राजा कह रहे थे, लेकिन जो कुछ वह जानता था और जो कुछ उसने अपने चारों ओर घटित होते देखा था, उसे अस्वीकारा। अब जरा सोचिए, ये चोर हमेशा के लिए अलग हो गए, हमेशा के लिए। जी जॉन, मैं बस यहाँ पर एक व्यक्तिगत बात कहना चाहता हूँ जो मेरे दिमाग में आती है। जब मैं कनाडा में 12वीं कक्षा में था, तब मैंने अपना पहला उपदेश दिया था और मेरा पाठ पवित्र शास्त्र का यही अंश था। और मैंने लोगों को स्पष्टीकरण दिया कि यीशु मसीह पूरी मानव जाति को किस तरह विभाजित करता है। मानव जाति काले और सफेद रंग या जातियों या देशों के बीच विभाजित नहीं है। मानव जाति उन लोगों के बीच विभाजित है जो यीशु मसीह को स्वीकारते हैं और जो उन्हें अस्वीकारते हैं। तो आज भी यीशु मसीह का क्रूस लोगों को विभाजित करता है। और ये 2 चोर हमेशा के लिए अलग हो गए, एक अनंतकाल परम सुख में और दूसरा अनंतकालीन न्याय के साथ। और हमें जो करना चाहिए वो यह है कि उस एक चोर की बुद्धि को पहचानना है जो मरने से ठीक पहले क्रूस पर सदा के लिए स्वर्ग लोक में परिवर्तित हो गया। जी, मैं भी यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ कि केवल यही एकमात्र मृत्यु के समय स्वीकारा जाना है पूरी बाइबल में।
क्योंकि बहुत से लोग जो हमें देख रहे हैं सोचेंगे, हाँ आप जो कह रहे हैं उसे मैं मानता हूँ, लेकिन अभी इस समय इसे नहीं करूंगा, लेकिन जब मेरे मरने का समय आएगा तब करूंगा। मैं प्रार्थना करके तब यीशु को स्वीकार करूंगा। देखिए, केवल एक ही मृत्यु के समय में किया गया बदलाव बाइबल में बताया गया है। एक तो ये परमेश्वर की दया दिखाता है, पर दूसरी बात, क्योंकि शायद आप अपने अंतिम दिन को न जान सके। देखिए, बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं और लोगों के पास समय नहीं होता कि प्रार्थना कर सके। शायद आप ऐसी दशा में चले जाएंगे कि प्रार्थना भी न कर पाए। देखिए, बहुत से कारणों से मृत्यु आती है। इन लोगों को आप कुछ बताइए। मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं जो आज हमें देख और सुन रहे हैं, क्योंकि ये इतना नाजुक मोड़ है कि जैसे बाइबल कहते हैं आज ही उद्धार का दिन है। जैसा कि जॉन इस बात पर जोर देते हैं, केवल एक ही उदाहरण था जिसमें आपने मृत्युशैया पर परिवर्तन होते देखा है ताकि हमें आशा रहे, परंतु केवल एक ही ऐसा न हो कि हम अभिमानी हो जाए और मन में सोचे कि हमारा बाद में परिवर्तन हो सकता है। यहां तक कि जब आप इसे सुन रहे हैं, मेरा मानना है कि पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह का स्वीकार करने के लिए आपकी जरूरत दिखा रहा है। उस आवाज को अवश्य सुने। मुझे बरसों पहले एक ऐसे शख्स की कहानी पढ़ना याद है जिसे कुछ सोना मिला था। वो समूह का हिस्सा था जो सोने की खोज कर रहा था। उसने सोना लिया और एक थैले में रखा, फिर अपने कैबिन में सो गया। सोने से पहले उसने शराब पी ली थी। आधी रात को उसका कुत्ता भौंकने लगा। उस आदमी ने कुत्ते को चुप करने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता भौंकता रहा। फिर उस आदमी ने गुस्से में कुत्ते को ही गोली मार दी। अगले सुबह उसे पता चला कि किसी ने उसके कैबिन में घुसकर सोने को चुरा लिया है। कहने का मेरा मुद्दा क्या है दोस्तों, उस एक आवाज को मत दबाओ जो तुम्हें यीशु मसीह के पास आने में मदद करने में समर्थ है। अपनी कड़वाहट को एक तरफ रखें, चिंताओं को एक तरफ रखें, गुस्से को और विश्वास न करने की अपनी वृत्ति को एक तरफ रख दो और उस सब पर काबू पाओ और इस चोर की तरह। और हम उसके मन में देखते हैं और कि भले ही उसके पास मसीह पर विश्वास करने के कुछ कारण थे, फिर भी उसने ऐसा किया और उसे ये वादा मिला कि वह सदा के लिए मसीह के साथ रहेगा। और यीशु ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। अपने पापों से मन फिराओ, मसीह की ओर मुड़ो और उस चोर के समान यीशु पर विश्वास करो जो तुम्हें क्षमा कर सकता है। क्या आप मुझसे जुड़ेंगे? मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और आप अभी परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इस चोर के लिए। हम आभारी हैं कि 2000 साल के बाद भी हम इस विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि उनका उदाहरण अनेकों से बात करें जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके संदेहों के साथ भी और अपने संघर्षों के साथ भी वो मसीह के पास आए। वही एकमात्र है जो अनंत काल और स्वर्ग का वादा कर सकता है। हम उन्हें प्रेम करते और धन्यवाद करते हैं और उन्हें मांगते हैं कि बहुत से लोग उन पर विश्वास करें अभी इसी वक्त। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने अरविंद के साथ प्रार्थना की होगी। बाइबल कहती है जो कोई भी प्रभु को पुकारेगा। अभी आपने प्रार्थना की है। इस वचन के अंतिम 3 शब्द मुझे पसंद है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जब आप उसे पुकारते हैं तो परमेश्वर यही करते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा इस कार्यक्रम को सुनकर आपने आनंद लिया होगा। इसके बारे में आगे भी सोचिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहें। मैं आपसे व्यक्तिगत बात करना चाहता हूं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगले हफ्ते अरविंद क्या बताने वाले हैं। बने रहिए, जॉन जल्द लौटेंगे। आज हम उद्धार पाएगा। परमेश्वर यही तो करते हैं, वो आपको उद्धार देने का वादा करते हैं।